शांति। ओम शांति बाबा। आज 19 अगस्त 2024 है और आज लौकिक रीति से हमारे धार्मिक अवधारणाओं के अनुसार आज है रक्षाबंधन का दिन। और इस त्योहार का हमारे ब्राह्मण जीवन में भी बहुत गहरा प्रभाव है, क्योंकि बाबा यहाँ हमें एक बार पवित्रता की ऐसी राखी बांधते हैं जो पूरे ब्राह्मण जीवन हमें उसका लिहाज रखना है। और उसमें आने वाली बाधाओं और विघ्नों के लिए बाबा हमें निरंतर प्रतिदिन मुरली सुनाते हैं। ज्ञान का ये इकलौता सोर्स ऑफ इनकम है जो हमें इस पवित्रता के मार्ग पर निरंतर सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर भी पवित्रता को अपनाने का ज्ञान देता है, हमारी धारणा को गहरा करता है, हमारी बुद्धि में स्पष्टता होती है, मन एकदम स्थिर होता है और हम परमात्मा प्यार में लवलीन होते जाते हैं। तो इस लौकिक त्योहार और अलौकिक महत्व के इस त्योहार के दिन बाबा के इस अनमोल मधुर महावाक्यों का अध्ययन करते हैं, तो इसे तो बहुत बहुत ध्यान से पूरी तरह से आत्म अभिमानी स्थिति में होकर पढ़ना चाहिए ना। तो अपने हाथ में मुरली लेकर बड़े इत्मीनान से प्यार से बाबा के प्यार में लवलीन होकर मुरली को अध्ययन करते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है तो सूक्ष्म शरीर के साथ क्यों ना चल चले मधुबन की धरा पर, उस वातावरण को अनुभव करें जहां साकार बाबा ने ये मुरलियां चलाई थीं। बाबा को सम्मुख अनुभव करें, हिस्ट्री हॉल में बैठें, बाबा के प्यार में लवलीन होने के लिए बाबा के कमरे में जाकर उनसे लाड प्यार बटोरें। कोई भी प्रश्न उत्तर हो, कोई भी दिल की बात दिल में हो, जिसका पहले यूँ तो बाबा उसमें बता देते हैं, मुरली में पहले से हमें ज्ञान दे देते हैं, लेकिन कई बार हम फिर भी वास्तविकता में जब जीवन में आता है तो उलझते हैं, तो वो सवाल के रूप में खड़े होते हैं। तो उन सब सवालों का जवाब शिक्षक रूप में बाबा की कुटिया में जा कर के बतलाते हैं और तब फिर हिस्ट्री हॉल में आकर बड़े प्यार से पूरी की पूरी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर मम्मा की उपस्थिति में, जहाँ मम्मा एक उच्च स्तरीय प्रकंपन तैयार करती हैं, उनके ओम की ध्वनि से पूरा माहौल एकदम पवित्र पावन बन जाता है। और उस पवित्र पावन माहौल में स्थित होकर क्यों ना हम पढ़ें मुरली। और साथ ही साथ एक बात और है, साकाश, चूँकि इस ज्ञान का बाबा 4 स्तंभ बताते हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सेवा में हम मनसा सेवा भी क्यों ना करते चलें। ज्ञान ले रहे हैं, उसको धारण कर रहे हैं, योग अवस्था में आकर के मुरली पढ़ रहे हैं, तो फिर एक ये चौथा स्तंभ सेवा क्यों छूटे। तो सेवा भी करते हैं। सेवा करने के लिए क्या करना है? बस मनसा रूप से जैसे सूक्ष्म स्तर पर अपने लाइट के शरीर के साथ हम चल रहे हैं, मधुबन पांडव भवन में, हिस्ट्री हॉल में जा रहे हैं, बाबा के कमरे में जा रहे हैं, बाबा की कुटिया में जा रहे हैं, सभी स्थानों पर अपने साथ अपने बंधु बांधव, अपने मित्र संबंधी और अपने संबंध संपर्क के, यानी जिनके साथ थोड़ा हल्का फुल्का दूर का संबंध संपर्क हो, या वो जिनके साथ हमारा बहुत कठिन जटिल कर्मों का हिसाब किताब हो, उन सब को बहुत प्यार से साकाश देते हुए उनको भी बाबा से क्यों ना लाड प्यार दिलाएं, ताकि उनके मन में जो आक्रोश है, जो क्रोध है, जो जख्म है, जो उनको दुख दे रहा है और उसका वजह वो हमें समझ रहे हैं, उन जख्मों पर वो मलहम का, बाबा का ये प्यार मलहम का काम करता है और वो राहत पाएं। इस उद्देश्य से नहीं कि मेरा और उनके साथ कर्मों का हिसाब किताब सुलझ जाए और बस हम किसी तरह मुक्त हो जाए, नहीं, उनकी
जीवन में उत्थान हो, वो परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकें, वो जन कल्याण में, जनहित में हमारी ये भावना हो, इस श्रेष्ठ भावना और शुभकामना के साथ चलिए चलते हैं मधुबन। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर से अलग होकर मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुंच गया हूँ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और यहाँ मैं अपने साथ अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को अनुभव करता हूँ कि सब उपस्थित हैं और उन सब को लेकर एक साथ प्रवेश करते हैं पांडव भवन के द्वार से अंदर। और जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नर्क जा रहा है। ऐसे में जो संबंध संपर्क की कुछ आत्माएं हैं वो ये मूंझने लगती हैं कि अब कलयुग है ये मानते हैं, लेकिन उसमें उलझते हैं। तो उनके लिए बस छोटा सा उसको हम ये प्रकंपन दे सकते हैं कि ये वास्तव में इस चारों युगों का अमृत बेला है, संगम युग है, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से तो अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे लौकिक रीति के सुबह 4 बजते हैं ना, तो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से आंखें खोल कर देखो तो 4 बजे अंधेरा होता है। लेकिन हम ये जानते हैं कि सुबह हो गई है, सुबह के 4 बजते हैं ना। तो इसलिए जब ये कल्प का, चारों युगों का ये जो चक्र है, इसमें ये जो कलयुग के अंत का समय है, तो प्रत्यक्ष रूप से हमें ये कलयुगी नज़ारा ही दिखेगा। लेकिन अगर हमें सतयुग का भरपूर मज़ा लेना है, सतयुग में आना है, तो हमें अभी से जागना होगा। 4 बजे जो जागते हैं वो सुबह का सूर्योदय के पहले स्नान कर सूर्योदय का स्वागत करते हैं। तो वैसे ही इस सतयुग में प्रवेश करना है तो हमें इस संगम युग पर जागना होगा। जो लेट तक सोते रहते हैं वो सुबह का मजा ही नहीं ले सकते। तो सतयुग में आनंदित होना है, सुख धाम में पहुंचना है, तो अभी जागना होगा, और वो भी एकदम अच्छे से। बस आंखें खोलकर बिस्तर पर ही बैठे हैं तो वो जागृति किसी काम की नहीं होगी। तो ये प्रकंपन अपने संबंध संपर्क की आत्माओं को देकर मैं आत्मा अब चलता हूँ बाबा के कमरे में। जैसे ही मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ प्रवेश करता हूँ बाबा के कमरे में, तो ये देखता हूँ कि बाबा आज वहाँ किसी तस्वीर में नहीं, और ना ही कोई तस्वीर का फ्रेम है वहाँ। मेरे बाबा तो बाहें फैलाए वहीं पर भी खड़े हैं और पुकार रहे हैं, आओ मेरे बच्चे। और बाबा की ये पुकार सुनकर मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ। और मेरे बाबा भी बड़े प्यार भरी झप्पी देते हैं। बाबा का ये प्यार इतना गहरा होता है, इतना सुकून देने वाला होता है कि हम अपने लौकिक परिस्थितियों को, किरदार के दुख दर्द को भूल जाते हैं। और मेरे बाबा के इस सूक्ष्म शरीर के साथ की ये विशेषता है कि मेरे साथ आई संबंध संपर्क की सारी आत्माएं ये अनुभव कर रही हैं कि बाबा ने उन्हें निज तौर पर गले लगाया है। और हर एक आत्मा परमात्मा प्यार से एकदम ओतप्रोत है, भरपूर हो रहे हैं। उनके जीवन के जो भी दुख हैं, तकलीफें हैं, जो दर्द है, उन सब पर ऐसा मलहम लगाते हैं बाबा कि एकदम से वो समाप्त हो जाता है।
दिन में जब भी कभी भी कुछ भी भावना आए, कोई भी बात विचार में चले, कोई भी तकलीफ हो, तो बस दौड़े दौड़े अपने सूक्ष्म शरीर के साथ एक क्षण से भी कम समय में आ जाए बाबा के कमरे में। और बाबा के कमरे में आकर बाबा से जब गले मिलेंगे, सारे दर्द समाप्त हो जाएंगे। जैसे अंग्रेजी दवा की एक गोली खाने से शरीर का दर्द मिटता है ना, ऐसे ही मेरे बाबा के साथ का ये अनुभव मन के दुखों के हर दर्द को एक क्षण में मिटा देता है। बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा। और बाबा का यूं प्यार पाने पर हम जब अपने दर्द से थोड़ा मुक्त महसूस करते हैं, तो हम अपने जीवन को साक्षी दृष्टा होकर देख पाते हैं। क्योंकि जब हम दर्द में होते हैं तो दर्द के अतिरिक्त हम ना कुछ देख पाते हैं, ना सुन पाते हैं और ना समझ पाते हैं। तो इस दुख दर्द से बाहर हटने पर, उनसे मुक्ति मिलने पर, उनकी समाप्ति पर हम अपने जीवन को साक्षी दृष्टा होकर देख पाते हैं, स्वदर्शन चक्र फिरा पाते हैं। और इस स्वदर्शन चक्र को फिराने में, और जब भी हम बाबा का यूं प्यार पाकर जब वापस अपने लौकिक जीवन में लौटते हैं, तो हम फंस जाते हैं। वास्तविक जीवन की परिस्थितियां जब सामने आती हैं, बाबा का ज्ञान मुरली अगर बहुत अच्छे से गहराई से आत्माभिमानी स्थिति में पढ़ते रहे हैं, तब तो उसका जवाब हमें वहीं पर हमारी बुद्धि में आता रहेगा। लेकिन थोड़ा भी बड़ा सिचुएशन हो, कुछ ऐसी बात हो जहां लगने लगता है कि हम फंस रहे हैं, तो उन सारी बातों के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में भी उपस्थित हैं। अपनी कुटिया में हम बच्चों के लिए ही पत्र रूप में अपनी दिल की बात बताते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं, माया के रूपों का वर्णन करते रहते हैं। तो बाबा से शिक्षक रूप में मिलने के लिए चलते हैं बाबा के कमरे से निकलकर अब हम बाबा की कुटिया के पास। और जब हम बाबा की कुटिया के पास पहुंचते हैं, तो मेरे बाबा यूं तो पत्र लिखने में व्यस्त थे, अपने दिल की बातों को हमारे लिए ही लिख रहे थे, लेकिन मुझ आत्मा और मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की सारी आत्माओं की उपस्थिति के कारण बाबा ने नजरें उठाकर मुझ आत्मा को देखा। और मेरे बाबा की ये विशेषता, अनोखी विशेषता है कि वो आँखों से दिल का हाल ऐसे पढ़ते हैं कि दिल का सारा बात समाप्त हो जाता है, दिल बिल्कुल हल्का हो जाता है। खुले दिल से बस बाबा के सामने खड़े होते हैं और बाबा हमारे दिल से हर बात ट्रांसफर कर लेते हैं, नजरों से निहाल कर देते हैं मेरे बाबा। हर बात, चाहे वो इतनी छोटी सी बात हो या कोई बहुत बड़ी बात हो, हर बात ही सुन लेते हैं और उसका बड़े प्यार से अपनी मुरली में जवाब देते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बातें करते हैं। तो इस मुरली को अध्ययन करने के लिए बाबा कहते हैं चलो चलकर बैठते हैं हिस्ट्री हॉल में। और ऐसा कहकर मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मेरा हाथ पकड़कर मेरे बाबा मुझे लेकर चल रहे हैं। और उनकी ये अनोखी विशेषता कि हर आत्मा जो मुझ आत्मा के साथ आई है, वो हर एक ये अनुभव करती हैं कि बाबा ने उनके दिलों की बात को भी हर लिया, उनका दिल भी बहुत हल्का हो गया और अब बाबा उनका भी हाथ पकड़े हुए हैं और उन्हें साथ लेकर चल रहे हैं। हर एक निज तौर पर ये अनुभव कर रहा है। बहुत प्यारा अनुभव, बहुत भाव विभोर कर देने वाला ये अनुभव, क्योंकि भक्ति करते समय कभी ये कल्पना नहीं की थी कि बाबा भगवान हमें इस रूप में इस तरह मिल जाएंगे कि सम्मुख बैठ हमसे बातें करेंगे।
मेरा हाथ पकड़कर मुझे लेकर चलेंगे। इतना श्रेष्ठ अनुभव, इस अनुभव में हम जब भी जितनी देर भी रहना चाहें बाबा के साथ यूं ही घूमने टहलने के लिए हम आगे भी बढ़ सकते हैं। दिन में जब भी कभी भी बाबा के साथ थोड़ा चलने का मन करे, जब लौकिक रीति से पैदल कहीं चल रहे हो ना, तो बस ये महसूस करें, अपने मन बुद्धि से सूक्ष्म स्तर पर पहुंच जाएं बाबा के पास और बाबा के साथ चलना शुरू कर दें। और बाबा तो लेकर चलते थे ना बच्चों को, नखी झील तक जाते थे। तो हम ये अनुभव कर सकते हैं कि हम भी बाबा के साथ, ज़रूरी नहीं कि बस कुटिया से लेकर हिस्ट्री हॉल तक ही जाएं, हम एक चक्कर नखी झील से भी घूम कर आ सकते हैं ना। तो मैं आत्मा अपने बाबा के साथ, अपने भगवान का हाथ पकड़कर श्रीमत पर बड़े प्यार से मधुबन की धरा पर चल रहा हूँ और खुद को इतना श्रेष्ठ भाग्यवान मान रहा हूँ कि मुझ आत्मा का श्रेष्ठ भाग्य कि मुझे भगवान मिले हैं और ऐसे मिले हैं कि मेरा हाथ पकड़ते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मुझसे सामने बैठ, सम्मुख बैठ बातें करते हैं। बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा। और इस श्रेष्ठ अनुभव में अब हम पहुंचते हैं हिस्ट्री हॉल, जहां मम्मा पहले से विराजमान है और ओम ध्वनि कर रही हैं। मम्मा के इस ध्वनि से, मम्मा के इस उपस्थिति से पूरा वातावरण एकदम पवित्रता के प्रकंपनों से भरपूर है। और इस वातावरण में जब मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ प्रवेश करता हूँ, तो हर एक के मन में पवित्रता की भावना सक्रिय होने लगती है। और पवित्रता की इस भावना में परिपूर्ण होकर, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहकर, हम भी मम्मा के इस ओम ध्वनि में, परमात्म प्यार में लवलीन होते हैं। और अब हम अध्ययन करते हैं मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा करते रहो तो अंत में तुम बाबा समान बन जाएंगे। बाबा की सारी ताकत तुम हजम कर लेंगे। बाबा का इतना अथाह शक्तियाँ, बाबा कहते हैं, हमारे में समा जाएंगी। इतना ऊपर उठा रहे बाबा। और ऐसा करने के लिए बस ज्ञान को कहते हैं धारण करते रहो। हर क्षण हर पल ज्ञान की धारणा। आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं, किन दो शब्दों की स्मृति से स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हो? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि उत्थान और पतन, सतो प्रधान और तमो प्रधान, शिवालय और वैश्यालय, ये दो बातें स्मृति में रहे तो तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। एक बुरा, एक पतित, एक पावन, एक शिवालय, एक वैश्यालय। तो तुरंत जैसे ही इसका ख्याल आएगा कि हम अभी वैश्यालय में, तो तुरंत हमारी बुद्धि शिवालय की ओर भागेगी। और जब हम खुद को साधारण महसूस करने लगेंगे तो यहीं रह जाएंगे। तो इसलिए इसको बुरा जब याद करेंगे कि ये तो बहुत बुरी जगह पर है, तो फट से अच्छी जगह के लिए दौड़ेंगे तो हमारा स्वदर्शन चक्र चलने लगेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाबा
घुसपैठ समझाते हैं। मेरे बाबा सम्मुख बैठे हैं और बड़े प्यार से समझाते हैं। अब तुम बच्चों के लिए बाबा कहते हैं, तुम कितने ऊंचे थे। उत्थान और पतन का ये खेल है। तुम्हारी बुद्धि में अब है कि हम कितने उत्तम और पवित्र थे, अब कितने नीच बने हैं। देवी देवताओं के आगे तुम ही जाकर कहते हो, आप ऊंच हो, हम नीच हैं। पहले पहले ये पता नहीं था कि हम ही ऊंचते ऊंच और नीच बनते हैं। अभी बाबा तुमको बताते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम कितने ऊंचे और पवित्र थे, फिर कितने अपवित्र बने हो। पवित्र को ऊंचा कहा जाता है, उसको कहा जाता है निर्विकारी दुनिया। वहाँ तुम्हारा राज्य था, फिर अब स्थापन कर रहे हैं, और वही राज्य अभी हम स्थापन कर रहे हैं। बाबा सिर्फ इशारा देते हैं कि तुम बहुत उत्तम शिवालय सतयुग के निवासी थे, फिर जन्म लेते लेते आधा में तुम विकार में गिरे तो पतित विकारी बने, आधा कल्प विकारी रहे, अब फिर तुमको निर्विकारी सतो प्रधान बनना है। 2 अक्षर याद करना है। अभी है तमो प्रधान दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की निशानी है लक्ष्मी नारायण। 5000 वर्ष की बात है, बस 5000 वर्ष का ये पूरा चक्र है। सतो प्रधान भारत में राज्य था। भारत बहुत उत्तम था, अभी कनिष्ठ है। वाइसलेस से विषय यानी निर्विकारी से विकारी बनने में तुमको 84 जन्म लगे। भल वहाँ भी थोड़ी थोड़ी कला कमती होती जाती है, परंतु कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ना, कहेंगे तो संपूर्ण निर्विकारी ही। एकदम संपूर्ण निर्विकारी श्री कृष्ण को कहें, एकदम संपूर्ण 100 में 100 नंबर लाने वाले सिर्फ श्री कृष्ण थे, बाकी 99.99 वाले रहेंगे। तो वो गोरे थे, अब सांवरे बन गए हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो बुद्धि में रहना चाहिए कि हम शिवालय में विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म ही नहीं, सिर्फ हमारा ही राज्य था। फिर 2 कला कम हुई, जरा जरा कला कम होते त्रेता में 2 कला कम हो गई। पीछे विकारी बनते हैं और गिरते गिरते छी बन जाते हैं, और फिर धीरे धीरे एकदम ही पतित बन जाते हैं। इसको कहा जाता है विकारी दुनिया। विषय वैतरणी नदी में गोते खाते रहते हैं, वहाँ क्षीर सागर में रहते थे। तुम सारे विश्व की इतिहास भूगोल को, अपने 84 जन्मों की कहानी को भी समझ गए हो। हम निर्विकारी थे, इनके राज्य में थे, पवित्र राजाई थी, इसको कहेंगे पूर्ण स्वर्ग। फिर त्रेता में सेमी स्वर्ग, तो थोड़ा बहुत कमी आ गया। ये बुद्धि में तो है ना। अंजी बाबा ही आकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। मध्य में ही रावण आया है, फिर अंत में इस विकारी दुनिया का विनाश होगा। फिर याद में जाने के लिए पवित्र बनना है। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, अपने को देह नहीं समझो। तुमने भक्ति मार्ग में वायदा किया था, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा बाबा से बातें करती हैं। श्री कृष्ण कोई सर्व आत्माओं के पिता थोड़े ही थे। आत्माओं के पिता तो निराकार शिव बाबा एक ही हैं। उस हद के पिता से हद का वर्षा, बेहद के पिता से बेहद का वर्षा भारत को मिलता है। इसलिए सतयुग कहा जाता है शिवालय। सतयुग को कहते हैं शिवालय। शिव बाबा ने आकर देवी देवता धर्म की स्थापना की। ये तो सदैव याद रखना चाहिए, खुशी की बात है ना। अभी हम फिर शिवालय में जाते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे स्वर्ग गया, परंतु ऐसे कभी कोई जाता नहीं। ये सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। ऐसा नहीं कि अभी कोई शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग चला जाएगा, सब गपोड़ा है। दिल खुश करने के लिए गपोड़े मारते हैं। सच सच स्वर्ग में तो अभी तुम जाने वाले हो, वहाँ कोई रोग आदि होते नहीं। तुम सदैव हर्षित रहते हो,
तो बाबा कितना सहज करके छोटे छोटे बच्चों को जैसे बैठ समझाते हैं, एकदम छोटे बच्चों की तरह बाबा इतना छोटा छोटा बात समझाते हैं। भल बाहर में कहीं भी रहते तुम पद पा सकते हो, इसमें पवित्रता तो पहले मुख्य है। खान पान शुद्ध हो। देवताओं के आगे कभी सिगरेट बीड़ी आदि का भोग लगाते हो क्या? नहीं बाबा। ग्रंथ के आगे कभी अंडे व बीड़ी आदि का भोग रखा है? नहीं बाबा। ग्रंथ को समझते हैं ये जैसे गुरु गोविंद का शरीर है, ग्रंथ को इतना मान देते हैं ये गुरु के जैसे शरीर हैं। ऐसे सिख लोग समझते हैं, परंतु गुरु नानक ने थोड़े ही बैठ ग्रंथ लिखा है, नानक ने तो अवतार लिया। सिख लोगों की वृद्धि हुई, बाद में वो ग्रंथ आदि लिखे हैं। एक के बाद फिर सिख धर्म में आते गए, एक पहले आए फिर उनके पीछे आते गए। पहले तो ग्रंथ भी इतना छोटा हाथ का लिखा हुआ था, अब गीता के लिए समझते हैं कि ये श्री कृष्ण का रूप है। ऐसे मानो जैसे नानक का ग्रंथ वैसे श्री कृष्ण की गीता गाई हुई है। श्री कृष्ण भगवानुवाच ही कहते रहते हैं, इनको कहा जाता है अज्ञान। ज्ञान तो एक परम पिता परमात्मा ही है। गीता से ही सद्गति होती है, वो ज्ञान तो पिता के पास ही है। ज्ञान से दिन, भक्ति से रात होती है। अब बाबा कहते हैं आत्मा को पवित्र बनना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़े। माया के तूफान ऐसे जबरदस्त आते हैं जो ज्ञान एकदम उड़ जाता है, किसी को बोल भी ना सके। पहला काम विकार ही बहुत तंग करता है, सबसे ज़्यादा तो तंग ये काम विकार करता है, उसमें ही समय लगता है तो एक क्षण में जीवन मुक्ति की बात। बच्चा पैदा हुआ और मालिक बना, तुमने पहचाना शिव बाबा आए हुए हैं और वर्षे का हकदार बने। हमने जैसे ही ये जाना माना हकदार हो गए। लेकिन गीता भी शिव बाबा ने ही गाई थी, उसने ही कहा है मामेकम याद करो, और उस शिव बाबा ने ही कहा है ना मामेकम याद करो। मैं इस साधारण तन में आता हूँ। श्री कृष्ण साधारण थोड़े ही हैं, वो तो जन्म लेते हैं तो जैसे बिजली चमक जाती है, बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण को अब तक भी गायन करते हैं, उनके जन्म मात्र से बहुत बड़ा कुछ अनुभव होता है। बाकी शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के, इंग्लिश में फिलॉसफी कह देते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज तो स्पिरिचुअल फादर ही दे सकते हैं। इंग्लिश में स्पिरिचुअल कहते हैं तो बाबा कहते हैं तो उसका नॉलेज भी तो फिर स्पिरिचुअल फादर ही देंगे ना। खुद कहते हैं मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूँ, मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। तुम बच्चे भी बाबा से सीख रहे हो, ज्ञान को धारण कर रहे हो, फिर पिछाड़ी में बाबा मिसल बन जाएंगे। सारा मदार धारणा पर है, फिर वो ताकत आ जाएगी बाबा की याद से। याद को जौहर कहा जाता है। तलवारों में भी फर्क होता है ना, वहीं तलवार 100 रुपये वाली भी होती है और वहीं तलवार 3 से 4 हज़ार की भी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। तलवार का बहुत मान होता है। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का कितना मान है, तो तुम बच्चों में भी योग का बल चाहिए। तलवार में जौहर चाहिए, ज्ञान का ये जो तलवार है उसमें जौहर चाहिए, उसमें दम चाहिए। टीना का तलवार कोई काम का नहीं होगा ना। तो जौहर आने से फिर जल्दी समझेंगे, और जितना योग में रहेंगे उतना समझ बढ़ती जाती है। नाटक अनुसार तुम मेहनत करते रहते हो, जितना जितना बाबा को याद करेंगे, याद से ही पाप कटेंगे। जितना ज़्यादा बाबा की याद में रहेंगे ना, हमारे विकर्म का जो बोझ है वो हल्का होगा। पतित पावन बाबा ही युक्ति बता रहे हैं, फिर कल बाद भी ऐसे ही आकर तुमको ज्ञान देंगे। इनको भी सब त्याग करा के ऐसे ही अपना रथ बनाएंगे, और फिर ब्रह्मा बाबा को भी हर कल्प में ऐसे ही त्याग भी कराएंगे और उनको रथ बनाएंगे। तुम बच्चों को वहाँ कितनी कशिश हुई, कैसे सब भागे? बाबा में कशिश है ना, तभी तुमको अब
भी ऐसा संपूर्ण बनना है। बाबा कहते हैं हमें भी ऐसा ही संपूर्ण बनना है, नंबरवार ही बनेंगे, लेकिन बनेंगे नंबरवार, लेकिन टारगेट बाबा देते हैं कि सबको बनना एकदम संपूर्ण है। ये राजधानी स्थापन होती है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है तो एकदम सुपर लेवल पर हमें पहुंचना है। सृष्टि चक्र को तो समझ लिया है, सतयुग आदि से कलयुग अंत तक, अभी है संगम युग, तो बाबा को भी जरूर आना पड़े पावन बनाने। पावन अर्थात सतो प्रधान। फिर खाद पड़ती गई। अब वो खाद निकले कैसे? आत्मा सच्ची होती है तो जेवर भी सच्चा अर्थात गोरा शरीर होता है। आत्मा झूठी बनती है तो शरीर भी पतित होता है, रोगी होता है। ज्ञान के पहले तो ये भी नमन वंदन करते थे। जब ज्ञान नहीं आया था बाबा के, ब्रह्मा बाबा को, तो वो भी प्रणाम करते थे, नमन करते थे, वंदन करते थे। लक्ष्मी नारायण का बड़ा चित्र ऑयल पेंट की गद्दी पर लगा रहता था। ऑयल पेंट का पेंटिंग बनवा के लक्ष्मी नारायण का गद्दी में लगा के रखते थे बाबा। उनके ही बहुत प्यार से याद करते थे और कोई की याद नहीं, उन एक को ही याद करते थे बाबा। बाहर और तरफ ख्याल जाता था तो अपने को चमाट मारते थे। मन भागता क्यों है, दर्शन क्यों नहीं मिलता है? भक्ति में थे ना, दर्शन के लिए व्याकुल होते थे। दर्शन क्यों नहीं होता है, क्यों मन भागता है? फिर जब विष्णु का दर्शन हुआ तो भी कोई नारायण थोड़ी ही हो गए। जब विष्णु का दर्शन कर लिए तो खुद भी नारायण थोड़ी बन गए झटके में। पुरुषार्थ तो जरूर करना होता है, उसके लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ा। हम एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा, लेकिन वो परम उद्देश्य हमारे सामने है। ये चैतन्य में थे जिनका जड़ चित्र बनाया है। बाबा आए हैं पावन बनाने, नर से नारायण बनाते हैं। तुम भी उन्हों की राजधानी में थे, फिर ऐसा बनने का पुरुषार्थ करते हो तो अच्छी रीति फॉलो करना चाहिए। अगर उनके जैसा बनना है तो उनका हर एक बात के लिए हमें उनका अनुसरण करना चाहिए ना। तो ब्रह्मा को देवता थोड़े ही कहा जाता है। विष्णु देवता ठीक है, मनुष्य को तो कुछ पता नहीं। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ब्रह्मा को गुरु के साथ जोड़ते हैं। अब विष्णु गुरु किसका हुआ? विष्णु किसके गुरु होंगे? वो तो प्रारब्ध पा रहे हैं, तो सबको गुरु कहते रहते हैं। शिव परमात्मा नमः, उनको गुरु, उनको परमात्मा कह देते हैं। शिव को गुरु भी परमात्मा भी कह देते हैं। सब में बड़े ते पिता है ना, इन सब में सबसे बड़े कौन रहेंगे? पिता रहेंगे, सबके पिता हैं वो। उनसे हम ये सीख रहे हैं औरों को सिखलाने के लिए। सद्गुरु जो तुमको समझाते हैं वो तुम औरों को समझाते हो। गुरु को ऐसे नहीं कहेंगे कि ये पिता है, ये शिक्षक है। वहीं एक गुरु भी है, पिता भी है, शिक्षक भी है, ऐसा तो और लौकिक में हो नहीं सकता है। नहीं तो ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि हम शिवालय में थे, अभी वैश्यालय में पड़े हैं, फिर अब शिवालय में जाना है। बल कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, ज्योति ज्योत समाया, परंतु आत्मा तो अविनाशी है, वो कभी मिट नहीं सकती। जो भी सारी दुनिया की आत्माएं हैं उनको किरदार निभाना है। मनुष्य आत्मा है तो किरदार निभाना ही होगा। जैसे कि नए सिरे से शूटिंग होती जाती है, परंतु ये अनादि शूटिंग हुई पड़ी है। ये वर्ल्ड की इतिहास भूगोल, विश्व का इतिहास भूगोल रिपीट होता रहता है। ये वंडरफुल सितारा है जो भ्रिकुटी के बीच चमकता है, कभी घिसता ही नहीं। ये ज्ञान पहले तुम में नहीं था। वंडर ऑफ वर्ल्ड, ये विश्व का आश्चर्य है। स्वर्ग का नाम सुनकर दिल खुश हो जाता है। स्वर्ग का सिर्फ नाम सुनने से ही दिल में खुशी हो जाती है। अभी तो सतयुग है नहीं, अभी है कलयुग, तो पुनर्जन्म भी कलयुग में ही लेंगे। जाना तो सबको जरूर है, परंतु पतित आत्माएं तो जा ना सकें। अभी तुम बच्चे पावन बनते हो योग बल से। पावन दुनिया गॉड फादर ही स्थापन करते हैं, परम पिता ही स्थापन करेंगे ना। फिर रावण नरक बनाता है, ये तो प्रत्यक्ष है ना, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि रावण ने इसको नरक बना दिया। रावण को जलाते भी हैं ना।
मनुष्य तो कहते हैं ये अनादि चला आता है, परंतु कब से शुरू होता है ये भी किसी को पता नहीं है। आधा आधा तो कर न सकें, क्योंकि लाखों वर्ष कह देते हैं, कलयुग को फिर 40,000 वर्ष कह देते हैं। तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना, पूरा कपोड़ा बना बना के एकदम अंधेरा में कर दिया है। अज्ञान नींद से जागना बड़ा मुश्किल है, जागते ही नहीं हैं। अभी है संगम युग, जब बाबा आकर पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तुम पावन होंगे तो पावन दुनिया स्थापन ही हो जाएगी, ये पतित दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अभी कितनी बड़ी दुनिया है, सतयुग में तो छोटी दुनिया हो जाएगी। अभी तो दुनिया थोड़ा पसरा हुआ है, उसमें एकदम बहुत प्यारा सा एकदम छोटा सा दुनिया लगेगा। अब माया पर जीत पाकर पावन जरूर बनना है। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है, माँ पावन बनने में ही अनेक प्रकार के विघ्न डालती है। ज्ञान फिर भी थोड़ा बहुत आगे आगे समझ में आ भी जाता है, उसको धारण करने में, उसको योग में लाने में, बाबा से जुड़े रहने में, पावन बन जाने में सारा विघ्न डालता है। पवित्र बनने की हिम्मत रखते हैं, फिर माया आकर क्या हाल बना देती है। हिम्मत रखते हैं कि पवित्र बनेंगे, लेकिन माया आके फिर बिगाड़ देता है, घूंसा लगाकर गिरा देती है कि कमाई खत्म कर देती। जो इतना कमाई होते हैं ना, जब तक इस अलौकिक धन को हमने जितना भी कमाया हुआ सब खत्म हो जाता है। एक बार माया का घूंसा लगे, गिरे, खत्म। फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कोई तो गिरते हैं फिर मुंह भी नहीं दिखाते हैं, फिर इतना उच्च पद पा ना सके। तो एक बार गिरे और फिर अपने आप में ही रह गए और मुंह छुपा लिए, तो बाबा कहते हैं वो पद थोड़ी पाएंगे। पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। इसलिए कोई गंधर्वी विवाह भी करके दिखाते हैं। सन्यासी लोग कहते शादी की और पवित्र रहे, ये तो इम्पॉसिबल है। शादी करके कोई पवित्र रह जाए तो असंभव है। तो बाबा कहते हैं कुछ बच्चों ने गंधर्वी विवाह करके दिखाया है। बाबा कहते हैं पॉसिबल है, क्योंकि प्राप्ति बहुत, क्योंकि इसके एवज में जो बाबा दे रहे हैं ना, इसको पवित्र रहने के एवज में बहुत है। ये अंतिम एक जन्म तुम पवित्र बनेंगे तो तुमको स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। क्या इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए तुम एक जन्म पवित्र नहीं रह सकते हो? कहते हैं बाबा हम जरूर रहेंगे। सिख लोग भी पवित्रता का कंगन डालते हैं। यहाँ कोई धागा आदि बांधने की दरकार नहीं, ये तो बुद्धि की बात है। बाबा कहते हैं यहाँ धागा बांधना महत्व का नहीं है, बुद्धि में पवित्रता की धागे बंधे हो। बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। बच्चियाँ बहुतों को सुनाती हैं, परंतु बड़े आदमियों की बुद्धि में बैठता थोड़े ही हैं। बाबा कहते हैं पहले उनको अच्छी रीति समझाओ, ये सब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। शिव बाबा से वर्षा मिल रहा है, पतित से पावन बनना है। अब बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। ऐसे तो कोई कह ना सके, और कोई ऐसे नहीं कह सकता है। पहले तो उनकी बुद्धि में बिठाना है। भारत निर्विकारी था, अभी विकारी है, और फिर निर्विकारी कैसे बनेगा? भगवान वाच मामेकम याद करो। बस बाबा की याद में रहेंगे, सब बढ़िया होगा। बस इतना कहें तो भी अहो भाग्य, परंतु इतना भी कह नहीं सकेंगे, भूल जाएंगे। बाबा ने समझाया था, उद्घाटन तो बाबा ने कर दिया है, बाकी तुम निमित्त कर रहे हो। उद्घाटन बाबा ने किया और बाकी का काम निमित्त बन के हम बच्चे कर रहे हैं। तो फाउंडेशन लगा दिया है, बाकी अब सेवा स्टेशन का उद्घाटन होता है। अब सेवाओं के लिए नया नया स्टेशन का खाली उद्घाटन होता है, बाकी गाड़ी तो चल रही है। ये तो गीता की ही बात है। गीता में भी है, हे बच्चों तुम काम पर जीत पहनो तो ऐसे जगत जीत बनेंगे। 21 जन्मों के लिए भल खुद न बने, औरों को तो समझाएं, ऐसे भी बहुत हैं। औरों को उठाकर खुद गिर पड़ते हैं। काम महाशत्रु है,
एकदम गटर में गिरा देता है। तो जो बच्चे काम पर जीत पाते हैं वही जगत जीत बनते हैं। काम पर जीत पाने वाले जगत जीत बनेंगे, ये बाबा एकदम गारंटी करते हैं। तो काम पर जीत जो नहीं पाए वो बाबा कहते हैं सीधा गटर में गिरते हैं। तो इसलिए ये भावना नहीं रखनी चाहिए कि हम तो नहीं बन पा रहे हैं, औरों को बना देते हैं। ये भावना नहीं हो, हमें भी ऊपर उठना है और खुद ऊपर रहकर दूसरों को उठाना है। संकीर्णता की शक्ति के साथ, परखने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, इन शक्तियों की जागृति में रहते हुए हमें सहयोग की शक्ति को जागृत करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और देवी देवता बनना है। उसके लिए सबसे पहले है कि इस अंतिम जन्म में सर्व प्राप्तियों को सामने रख पावन बनकर दिखाना है। सर्व प्राप्तियां रहेंगी और तब भी हम पावन बने रहेंगे। माया के विघ्नों से हार नहीं खानी है। दूसरा है कि एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, अपना परम उद्देश्य लक्ष्य को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करना है। जैसे ब्रह्मा पिता पुरुषार्थ कर नर से नारायण बनते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर गद्दी नशीन बनना है, आसन पर बैठना है, विराजमान होना है सिंहासन पर। तो आत्मा को सतो प्रधान बनाने की मेहनत करनी है और उसके लिए बस एक ही मेहनत है, एक ही पुरुषार्थ है, आत्मा को पावन बनाना है, पवित्र बनाना है। उसके जो आसुरी संस्कार उस पर भार हावी हो गए हैं, उन संस्कारों को ज्ञान के संस्कार से बदली करना है। संस्कार बदली होंगे, बुद्धि सटीक होगी, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति से एकदम सक्रिय होगी, मन को अपना गंतव्य स्थान मिल चुका है परम धाम का, तो फिर मन बुद्धि संस्कार सही जगह पर आ जाएंगे और हमारा पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा। और जब हमारा पूर्ण परिवर्तन होगा तो सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, अधिकारी बन समस्याओं को खेल खेल में पार करने वाले हीरो किरदारधारी भवा। मुख्य किरदार मिला है हमें, हीरो वाला रोल मिला है। तो बाबा हमें सर्व शक्तियों का अधिकारी बताते हैं और बाकी जो जीवन का खेल चल रहा है उसको खेल के रूप में साक्षी दृष्टा होकर के कब देख पाएंगे, जब हम परमात्मा प्यार में लवलीन रहेंगे। तो ये नाटक हमें, इस नाटक को अपने निज जीवन में होने वाली घटनाओं को हम साक्षी होकर देख पाएंगे। अन्य आत्माओं के लिए तो हम ऐसे भी साक्षी ही रहते हैं, लेकिन अपने जीवन को देख पाएंगे जब परमात्मा प्यार में लवलीन रहेंगे। तो बाबा कहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, समस्याएं हो, लेकिन समस्याओं के अधीन नहीं, अधिकारी बन समस्याओं को ऐसे पार कर लो जैसे खेल खेल में पार कर रहे हैं। चाहे बाहर से रोने का भी किरदार हो, लेकिन अंदर हो कि सब खेल है। बाहर से रोने का मतलब ऐसा जगह है कि वहाँ पर ज़्यादा मुस्कुरा नहीं सकते हैं, किसी वैसी जगह पर हैं तो ज़्यादा हंसना वहाँ मुस्कुराना वहाँ पर तो नहीं है, लेकिन अंदर से एकदम खुश रहना है, क्योंकि हमको तो सब खेल की तरह दिख रहा है, जिसको कहते हैं नाटक। और नाटक के हम हीरो कलाकार, हीरो किरदारधारी अर्थात सटीक किरदार निभाने वाले। हीरो का किरदार किसको मिलता है? जिसका एक्टिंग एकदम ज़बरदस्त होता है लौकिक में। तो अलौकिक में किनको मिलेगा? ये हीरो का किरदार, जो ज्ञान में पूरी तरह से साक्षी होकर के इस नाटक को देख पाएंगे, उनको मिलेगा हीरो का किरदार। तो इसलिए बाबा कहते हैं, कड़ी समस्या को भी खेल समझ हल्का बना दो। कोई भी बोझ ना हो, कितना भी बड़ा समस्या हो, हल्का बना दो, साक्षी बन जाओ, हो जाएंगे हल्के। और अंत में स्लोगन,
मुरली का उपदेश है, सदा ज्ञान के सिमरन में रहो तो सदा हर्षित रहेंगे, माया की आकर्षण से बच जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब परमात्मा प्यार के अनुभूति में, उनके सानिध्य में हमने आज की इस मुरली को अध्ययन किया, और अब हम मुरली सुनकर हिस्ट्री हॉल से बाहर आते हैं और चलते हैं शांति स्तंभ के पास। शांति स्तंभ का ये जो स्तंभ है, ये लौकिक रीति से तो एक स्तंभ है और एक स्मृति शेष है, परंतु अलौकिक दृष्टि से देखने पर हमें ये स्तंभ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ दिखता है, और ऊपर वो ज्योति बिंदु परम धाम का इशारा करता है। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ यहाँ उपस्थित होता हूँ, और अब यहाँ से मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर को भी छोड़कर सिर्फ अपने मन बुद्धि संस्कारों के साथ पहुँच जाता हूँ परम धाम। ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर ज्योति बिंदु परमपिता परमात्मा के सानिध्य में कर्मेंद्रियों के भान से बिल्कुल अलग सिर्फ अनुभव करता हुआ परमात्मा प्यार को, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति को, और उनकी उपस्थिति से स्मृति में आती हुई, मन में आती हुई, बुद्धि में चलती हुई मुझ आत्मा की सातों आदि संस्कार। सबसे पहले पवित्रता का वो संस्कार जो मुझे इस लौकिक भीड़ में अलग करता है और थोड़ा ऊपर उठाता है। थोड़ा ऊपर उठते हैं, विकारों के इस बंधन के कसाव से थोड़ा हल्के होते हैं, तो शांति का अनुभव करते हैं, और यह स्मृति आती है कि शांति तो मेरा स्वधर्म है। और जब शांत रूप में अवस्थित होते हैं, तब हमें परमात्मा प्यार का अनुभव होता है। जैसे लौकिक रीति में जब पूर्ण शांति होती है तो घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, दिन में नहीं सुनाई देती, वैसे ही जब शांत अवस्था में अपने विकारों से थोड़ा मुक्त होते हैं, पवित्रता में थोड़ा ऊपर उठते हैं, तब हमें परमात्मा प्यार का अनुभव होता है, सच्चा अनुभव होता है। और परमात्मा प्यार में जब हम लवलीन होते हैं, तो हमें ये स्मृति आती है कि मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और जब प्रेम स्वरूप में स्थित रहते हैं, तो चौथा संस्कार याद आता है, और वो है कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, जिससे खुशी की तरंगें मुझ आत्मा में सक्रिय हो जाती हैं और मुझ आत्मा की चमक बढ़ जाती है। और इसके बाद मुझ आत्मा में शक्तियों के संस्कार की जागृति आती है कि मैं आत्मा अष्ट शक्तियों से परिपूर्ण हूँ, और वो अष्ट शक्तियाँ मुझ आत्मा के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाती हैं, जिसमें सबसे पहले सहन शक्ति, फिर परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति और समा लेने की शक्ति, संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति, और अंत में सामना करने की शक्ति भरपूर हो जाती है। और इन शक्तियों से भरपूर होने पर मुझ आत्मा का छठा आदि संस्कार ज्ञान का संस्कार बन जाता है, क्योंकि अब इस सुरक्षा घेरे के भीतर कोई विकार प्रवेश नहीं कर सकता। और ज्ञान के संस्कार से परिपूर्ण होकर ज्ञान प्रकाश फैलने लगता है, और एक आवरण तैयार होता है जो है आनंद का संस्कार। तो इन सात आदि संस्कारों की स्मृति में आने पर मैं आत्मा परम धाम में परम पिता परमात्मा के सानिध्य में जितनी देर रहना चाहूँ रह सकता हूँ। दिन में जब भी एक क्षण में मन की गति से हम परम धाम की यात्रा कर सकते हैं, जहाँ हम सीधा यहाँ पहुँचते हैं और अपने इन सात आदि संस्कारों की स्मृति में आते हैं, और इनके प्रभाव से अष्ट शक्तियाँ भी जागृत हो जाती हैं। और इसके बाद अब मैं अवतरित होता हूँ वापस अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी उपस्थित है पांडव भवन में
शांति स्तंभ के पास, और वहाँ मुझ आत्मा के साथ आई सारी संबंध संपर्क की आत्माएं अपने अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित हैं। और ऐसे में मेरी स्थिति अभी इतनी श्रेष्ठ है क्योंकि मैं अभी परम धाम की यात्रा से लौटा हूँ। तो मुझ आत्मा के ज्ञान का संस्कार से परिपूर्ण और शक्तियों की स्मृति से भरपूर हूँ, इसलिए सुदृढ़ साकाश देने के स्थिति में हूँ। और मुझ आत्मा के साथ आई सारी संबंध संपर्क की आत्माएं और उन सारी आत्माओं को साकाश देते हुए खुद में भरपूरता का अनुभव करते हुए इसी अव्यक्त रूप में एक इशारा भी पाता हूँ, क्योंकि यहाँ शांति स्तंभ के पास अव्यक्त रूप में मेरे बाबा एक इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, पवित्रता की सच्ची राखी बांधना अर्थात संकल्प रूप से भी पांचों विकारों पर विजयी बनना। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है तो काम अर्थात किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। अगर किसी के प्रति व्यर्थ भी सोचे ना तो वो पवित्रता का उस समय के लिए खत्म हो गया। तो सभी व्यर्थ संकल्प बाबा के प्यार के पीछे न्यौछावर कर दो, तब विजयी माला का मन का बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं व्यर्थ का एक क्षण भी गया ना तो पवित्रता का वो धार समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस धारा को बाधित नहीं होने देना है, व्यर्थ से इधर उधर जाने नहीं देना है। इस श्रेष्ठ इशारा पाने के बाद अब समय है विदाई का, अर्थात अपने लौकिक जीवन में लौटने का। लेकिन यूं ही नहीं लौटेंगे, एक स्वमान लेकर लौटेंगे। और आज के लिए जो स्वमान है वो है, मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। तो हमें देवी देवता बनना है, देव कुल की हम आत्मा है। ये स्वमान में जब रहेंगे तो परमात्मा के इस अनमोल इशारे को, मधुर महावाक्यों को, मुरली को बुद्धि में लगातार चला पाएंगे। और जब ये निरंतर हमारी बुद्धि में रिपीट होता रहेगा, दोहराते रहेंगे, तो ज्ञान और प्रखर होता जाएगा। और जितना ज़्यादा ज्ञान प्रखर होगा, बाबा कहते हैं हमारी धारणा बढ़ेगी। धारणा बढ़ेगी तो हम शक्तियों को, आज का बाबा का मुरली का शुरुआत में ही सबसे पहले बाबा ने कहा कि बाबा के सारी शक्तियों को हजम करने के लायक बनेंगे। क्योंकि बाबा की इतनी अथाह शक्तियाँ हैं ना कि हम अभी इस पतित अवस्था में उनको सोच नहीं पा रहे हैं, कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, तो धारण कैसे करेंगे। तो बाबा उतना श्रेष्ठ स्थिति तक हमें लेकर जाने वाले हैं। तो हमें इस स्वमान में रहना है और उस श्रेष्ठ स्थिति तक पहुंचने के लिए पूरा लौकिक जीवन में अभ्यास करना है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है। तो चलिए अवतरित होते हैं अपने इस लौकिक किरदार में और बढ़ाते हैं अपना अभ्यास। अच्छा, ओम शांति।